अच्छा, एआई का दौर आ गया, ठीक है, चैट जीपीटी, एआई, तो उसने कितना इम्पैक्ट क्रिएट किया है ऐसे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म? बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है। मेरे पास ऑलमोस्ट एक बड़ी टीम थी, प्लस रिमोट की लोगों की बहुत बड़ी टीम थी। मैं अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट्स उठाता हूँ, तो जब मैं प्रोजेक्ट्स उठाता था मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट लिस्टेड है, मेरे पास सबकी रिमोट टीम थी। सही है। सबकी रिमोट टीम थी कि मुझे पता है कि कॉपी राइटिंग किससे करानी है, इमेज क्रिएशन किससे करानी है, EBC किससे बनवाना है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमने वेबसाइट किससे बनवानी है, इवन आप यू नेम इट एंड वी हैव इट, वो वाली कहानी थी। क्योंकि हमने नेटवर्किंग की है, उस लेवल पे चीज़ें बनाई हैं, अच्छे कमीशंस लोगों को देते हैं। तो ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है कि हम जो हमारी वेबसाइट पे चीज़ें लिस्टेड हैं तो हमारे पास का ना हो। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही AI आया है, सिर्फ चैट जीपीटी आया था, तो हमारी 30% टीम की ज़रूरत ही नहीं थी, 30% टीम फारिग हो गई। अच्छा। उसके बाद इस वक्त याद है कि हमारे पास ऑलमोस्ट 80% टीम फारिग हो चुकी है, हमें 80% टीम की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास टीम में सिर्फ वो लोग हैं जो कि चीज़ों को सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। जब चीज़ें आ जाती हैं तो हमें पता है AI के कौन से टूल्स काम करते हैं, उसको कहाँ पे कैसे बनाना है, क्या करना है। और जो इस वक्त टीम है उनमें से भी 50% टीम वो है जो कि सिर्फ AI के टूल्स को स्टडी करने में, रिसर्च करने में और उसको डेवलप करने में कि कौन से टूल से क्या काम होता है और हम उसको अपने काम में कैसे ले सकते हैं, बस वो करती है। अच्छा। बस, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अगर दुनिया में जो बड़े मार्केट लीडर्स हैं उन्होंने कहा था कि ये रिप्लेस कर देगा जॉब्स को आने वाले वक्तों में, तो वो हमने होते हुए देखा है, हमने खुद किया है। अच्छा। हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये इतनी ही बड़ी चीज़ है, इसका इतना ही बड़ा इम्पैक्ट है। प्लस एफिशिएंसी जो काम की है, जो कमिटमेंट है क्लाइंट्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सही। पहले आप कमिट कर रहे हैं और बंदों से काम करा रहे हैं तो, और रिमोटली काम करा रहे हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस मामलात हैं उनको देखना है। सही। फिर आपने आगे डेडलाइंस या तो कवर कर जाते हैं या कवर नहीं कर पाते, तो फिर आप उनसे एक्सक्यूजेस कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब ये है कि हमें पता है कि अगर काम इतना ही है तो आपने कौन से AI टूल से गुजारना है, क्या करना है, किस लेवल की चीज़ बना के देनी है। और लेवल भी बहुत अपडेट हो गया चीज़ों का, बहुत अपडेट हो गया। इवन अब जो है ना, अब असल जो स्किल है, जो साइंस है जो आपने समझनी है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, अगेन उसके लिए पढ़ना है, क्योंकि उसको लिखने के लिए भी आपको कम से कम इतनी इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए कि आप प्रॉम्प्ट लिख सकें, उसको ट्रेन कर सकें और उससे काम करा सकें। तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सबसे बड़ी स्किल है। अब तो रोमन उर्दू भी चैट जीपीटी यूज, मतलब उसमें हो सकती है बात, और इंग्लिश लाजमी नहीं है कि इंग्लिश आए आपको, इसमें आप उर्दू में, रोमन उर्दू में भी बात कर सकते हैं। इत्तेफाक से अभी 2-3 दिन पहले ही हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो मैं बड़ी अच्छी आपको एक चीज़ बताना चाहूँ। अगर हम चैट जीपीटी को या AI टूल्स को लिखते हैं ना, तो रोमन उर्दू या उर्दू, बहुत सारी जगहों पे उर्दू अभी तक AI ने पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना शुरू नहीं की। अच्छा। इनको हम बोलते हैं हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये उर्दू में ही ला के देता है। अच्छा। हाँ, ये उर्दू में ही ला के देता है। अब ये इसको हैक कह लें या जिन्होंने कोडिंग करी है या जिन्होंने इसको ट्रेन किया है उसका मामला कह लें, आप अगर उर्दू लिखेंगे तो उर्दू ही ला के दे रहा है। और वो उर्दू बहुत सलीस उर्दू होती है, हाँ, बहुत गाढ़ी लुगत से भरी हुई उर्दू होती है। बिल्कुल है। आप अगर उससे कोई स्क्रिप्ट भी लिखवाएंगे तो जो हमारी अब बोलने वाली है उर्दू, उसमें और उसकी उर्दू में बड़ा फ़र्क है। वो बहुत सलीस उर्दू में बताएगा आपको, ठीक है। कभी उसमें लखनऊ टच आएगा, कभी उसमें जो है ना अजमेरी टच आएगा, मतलब कुछ अलग ही किस्म की लगेगी कि यार ये बोलने वाली नहीं लग रही तो वो। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो वो बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्राई नहीं किया था मैंने।
हाँ, ये आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग असल में जब किसी चीज़ में लगते हैं, प्रोजेक्ट में लगते हैं, तो उसमें बहुत इन डेप्थ जाके हमने उसमें से चीज़ करके निकालनी होती है ताकि वो हमारे काम आ सके। सही। मैंने इसीलिए बोला कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, वो अब नेक्स्ट लेवल की जो है ना अब वो चीज़ है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास रिमोट काम आए जो हमने लोगों से करवाए कि क्योंकि वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही नहीं जान पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके, वो एक चीज़ जनरेट कर देता है। ऐसा ही है। फिर आप क्लाइंट को कन्विंस करने में लग जाते हैं या हमें कन्विंस करने में लग जाते हैं कि तौसीफ भाई यही बन सकता था, बस आप यही चला दो, यही बन सकता था, अब ये कर रहे हैं तो ऐसा है। क्योंकि AI टूल्स को चलाना भी एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो करवाना चाह रहे हैं वो सब करवा लें, ऐसा नहीं है। हर AI टूल ने, क्योंकि बहुत सारे AI टूल हैं, बहुत सारे, हर AI टूल ने किसी स्पेसिफिक हद तक की टेम्पलेट्स बनाए और वो रखे हुए। उसके पीछे भी प्रॉम्प्ट है, लेकिन वो आपको प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो आपको एक टेम्पलेट बना के दे देता है। लेट्स से आपने आजकल देखे होंगे CGI एड्स। CGI एड्स क्या है कि जी वो कोक का कैन है, ऐसे घूम रहा है, तो वो कह रहा है कि जी आप भी कैन अपना डाल दोगे तो वो ऐसे घूमता हुआ आएगा, एक CGI एड है। एक जूता लटका हुआ है, वो ऐसे बिल्डिंग से निकल कर आएगा, जूता लटका हुआ है। तो ये CGI एड्स जो हैं वो आप प्रॉम्प्ट से इंजीनियरिंग से कर सकते थे, लेकिन क्योंकि लोग प्रॉम्प्ट नहीं जानते तो उन्होंने टेम्पलेट बना के डाल दिया, उसके पीछे भी एक बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ये इस पर काम हो रहा है, मतलब मैंने भी ऐड देखे हैं वो। मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए 3D कोई आपको टूल आने चाहिए, तो ये लाजमी टूल आने चाहिए या फिर AI के थ्रू हो जाता है प्रॉम्प्ट? ये असल में AI के टेम्पलेट्स हैं, CGI के AI टेम्पलेट्स हैं, और ये बहुत सारे अलग अलग टूल्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जब आप उन टूल्स के अंदर जाते हैं, उनका पैकेज होता है, उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, वो आप लें, उस टूल को इस्तेमाल करें, उसके बाद वो टूल किसी काम का नहीं होता। अच्छा, ये सारे पेड है? हाँ, ये पेड होते हैं टूल्स, यूजुअली ये सारे पेड होते हैं। अब उसमें भी पाकिस्तानियों ने कोई हैक्स निकाल लिए हैं, तो वो भी आपको मिल जाते हैं, बनस्बत ये कि बहुत महंगे होते हैं। $19 का है तो वो आपको कोई पाकिस्तानी भाई आपको $999 में दिलवा रहा होगा, या $200 में दिलवा रहा होगा, या $500 में दिलवा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो मिल जाती हैं। अब ये लोग कैसे करते हैं, इनका टैलेंट है भाई, हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ में आती इनकी चीज़ें। अभी कौन सा हम टूल यूज़ कर रहे थे, मेरे जहन में नहीं है। अभी हम कोई AI का वीडियो जनरेशन के टूल्स पे काम कर रहे थे, तो यू वॉन्ट इमेजिन कि वो अच्छे खासे डॉलर्स के हैं। $50 पर मंथ पे भी है, $100 पे भी है। वीडियो के लिए तो फ्री भी है टूल। मैं गूगल के टूल्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। तो $150 पर मंथ पे भी हैं। तो वो माशाल्लाह हमारे किसी पाकिस्तानी भाई ने हमें कोई 2,500-2,500 पे दे दिया पूरे साल का, $2,500 पे दे दिया पूरे साल का। और उसने कहा जी आप यूज़ करें, ये हर महीने चलेगा, आपको ना चले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो KPK में कोई भाई है, उसने हमें दे दिया। तो क्या क्या करके दिया हमें नहीं पता, बट ये है कि चल रहा है आपका, चल रहा है। हमने उससे कल परसों ये एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है, AI की वीडियो बनाई है। ऐसी AI वीडियोस क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है या फिर इशू क्रिएट करता है? क्योंकि इतनी परफेक्शन नहीं आई है AI इस वक्त जो AI वीडियोस हैं वो बहुत ट्रेंडिंग में। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे इलाके के अंदर 2 से 3 बड़े ऑफिसेस खुले हुए, और वो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 बंदे उनके पास वीडियो एडिटर्स बैठे हुए हैं, एंड दे आर जस्ट डूइंग। और वो बहुत कम उम्र बच्चा है जो ये चला रहा है, और वो बहुत प्रोफेशनली नहीं चला रहा, बट वो बहुत अच्छा चला रहा है। वो 40 बच्चे भी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, इंटर मैट्रिक के बच्चे हैं। वही जो सारे सबके मसले हैं, किसी का पेपर रुका हुआ है, किसी की सप्ली आई हुई है, किसी का कोई आया हुआ है, और वो बेचारे बच्चे चला रहे हैं। और उनके पास अमेरिकन क्लाइंट्स है, वो उन्हीं की वीडियोस को एडिट करते हैं और वो देते हैं, और दे आर डूइंग वेरी ग्रेट।